बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। अगर आप 3 मरले का घर लेना चाहते हैं जिसमें 4 कमरे हों, ऊपर ममटी भी हो और आपका कुल बजट सिर्फ 60 लाख रुपए है, तो आपको कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मंजिल आपके सामने है। आज जो घर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ग्रे स्ट्रक्चर है और ये ग्रे स्ट्रक्चर आप खरीद सकते हैं सिर्फ 60 लाख रुपए में। मैं आपको इस ग्रे स्ट्रक्चर का पहले नक्शा दिखा देता हूं ताकि आपको वाजे हो जाए कि उसमें कौन सा कमरा किस साइज का है, घर का ओवरऑल लेआउट क्या है। एक बार जब आप नक्शा समझ लेंगे फिर आपको वही नक्शा हकीकत में तब्दील हुआ हुआ नज़र आएगा। जैसे मैं आपको घर के अंदर लेकर जाऊंगा और पूरे घर की सैर कराऊंगा, ग्राउंड फ्लोर भी, फर्स्ट फ्लोर भी और छत भी। आखिर में आपको इस घर को ख़रीदने की मालूमात फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको पाक प्रॉपर्टी गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस चैनल पर जाकर ही आपको वो मालूमात मिलेंगी। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है, इसीलिए बिलाल जफर शो को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहले मैं आपको एक एक रूम की साइजेस दिखा देता हूं और नक्शे को डिस्क्राइब कर देता हूं। बाद में ये पूरा नक्शा भी आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसके मुताबिक अपना घर बनाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर अपने ठेकेदार से बनवाना चाहते हैं तो उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्लॉट के साइज़ से। सबसे पहले तो प्लॉट का साइज़ आप देख सकते हैं कि इसका फ्रंट है 25 फुट 3 इंच का और इसकी डेप्थ है 30 फुट 8 इंच की। मतलब समझ लें कि 25 बाय 31 फुट का प्लॉट है। मतलब ये कुल रकबा है और ये 3 मरले जगह बनती है, क्योंकि आपको पता है 5 मरले का जो घर होता है वो 25-50 का होता है, तो ये 25-30 का है, तो ये 3 मरले है। शुरू करता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करना पोर्च की साइड से। पोर्च से आपको अंदर लेकर जाता हूँ और आपको एक एक कमरे की डायमेंशन दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे पोर्च कितना है, पोर्च का साइज क्या है। पोर्च का साइज है 11.5 फुट बाय 11 फुट 11 इंच। मतलब समझ ले कि 11.5 फुट बाय 12 फुट का ऑलमोस्ट पोर्च है और ये काफ़ी है एक गाड़ी के खड़े हो जाने के लिए। पोर्च से ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही हैं, जिससे अगर आप कल को इस घर को किराए पर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल एक सेपरेट एंट्रेंस मिल जाएगी आपके किराएदारों को और आप मेन गेट वाला एरिया यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। चले हम आते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का साइज़ है 12 फुट 3 इंच बाय 11 फुट 5 इंच। मतलब समझ लें 11.5 फुट है एक साइड, मतलब लंबाई के रुख, और चौड़ाई के रुख है 12 फुट 3 इंच। तो ठीक ठाक ड्राइंग रूम है 3 मरले के हिसाब से। आप ये भी तो देखें कि जगह आपकी टोटल 3 मरले है। 3 मरले में अगर आपको इस साइज़ का ड्राइंग रूम मिल रहा है तो ठीक है। और ड्राइंग के साथ ही बिल्कुल अटैच्ड बाथरूम भी है 5 फुट बाय 4.5 फुट का, जिसके अंदर आप एक कमोड और वॉश बेसिन तो लगा ही सकते हैं। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, हम जाते हैं लॉबी की तरफ। अब ये भी आपको मैं बता दूं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप ड्राइंग रूम को अटैच कर दें टीवी लाउंज के साथ, या मतलब लॉबी के साथ, या आप बीच में एक दीवार खड़ी कर दें। इस घर में एक दीवार खड़ी की गई है, जैसा कि आप बाद में जब घर के अंदर जाएंगे तब भी देखेंगे। लेकिन अगर आप घर को मजीद एक खुली खुली लुक देना चाहते हैं तो इस दीवार को आप अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपका लॉबी और ड्राइंग रूम दोनों मिल जाएं और आप ड्राइंग रूम में सीधा किचन के रास्ते से ही खाने पीने की चीज़ें भी ला सकते हैं। और अगर चाहें तो बाद में इस पर आप टेम्पररी या रिमूवेबल स्क्रीन भी लगवा सकते हैं। लॉबी का साइज़ आप देखें 12.5 फुट बाय 6 फुट 10 इंच है और किचन का भी साइज़ देख लीजिए कि 6 फुट 3 इंच बाय 6 फुट 10 इंच है। आपको लग रहा होगा कि लॉबी की डेप्थ काफ़ी कम है, मतलब 6 फुट 10 इंच सिर्फ है, और इसमें आप अगर सोफ़े रखते हैं, कुर्सियाँ रखते हैं तो जगह बहुत कम हो जाएगी। तो बहरहाल जब 3 मरले का घर है तो उसमें आपको स्पेस पर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, लेकिन
6 फुट 10 इंच की जगह पर भी आप एक साइड पर सोफ़ा रख सकते हैं। आप ये नहीं कि एक साइड पर भी रखें और सामने वाली दीवार पर भी रखें, तो ज़ाहिर है बीच में तो सिर्फ चलने की ही जगह रह जाएगी मुश्किल। तो आप एक जगह पर सोफ़े रख सकते हैं, या कम चौड़ाई वाले सोफ़े रख सकते हैं, या सिर्फ कुर्सियों से भी काम चला सकते हैं। बहरहाल आप एक बात पर गौर कीजिए कि लॉबी के बिल्कुल साथ में ओपन टू स्काई एरिया रखा गया है, और उसकी वजह यह है कि बाथरूम का जो रोशनदान है उससे उसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। तो ओपन टू स्काई एरिया लाजमी रखना चाहिए जहां पर भी बाथरूम होगा। ये एक गोल्डन टिप होती है ताकि बाथरूम के रोशनदान से बाकायदा वेंटिलेशन हो सके। तो ओपन टू स्काई एरिया की डेप्थ भी आप देख सकते हैं, मुश्किल 2 फुट है, मतलब 2 फुट जगह मुश्किल से छोड़ी गई है ओपन टू स्काई एरिया, लेकिन वो काफ़ी है क्योंकि ऊपर से एग्जॉस्ट हो जाएगा। लॉबी से हम जाते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो दोनों मास्टर बेडरूम्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि 9 फुट 7 इंच या 9 फुट 8 इंच इस हॉरिजॉन्टली है, और 10 फुट 5 इंच वर्टिकली है। तो अलबत्ता ये छोटे साइज़ के बेडरूम्स हैं, लेकिन आमतौर पे अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि 5 मरले के घरों में भी इस साइज़ का बेडरूम रख लेते हैं ताकि उनके टीवी लाउंज का या लॉबी का एरिया बड़ा हो जाए। तो बहरहाल बहुत छोटा बेडरूम नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड साइज़ कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग कि ये है भी 3 मरले का प्लॉट। और फिर आप देखें कि बाथरूम है, ओपन टू स्काई एरिया रखा गया है। ओपन टू स्काई एरिया की डायमेंशंस भी आप देख सकते हैं, दोनों बेडरूम्स से आप उसमें जाकर और मतलब बाहर से बाथरूम में एंटर हो सकते हैं। तो टोटल घर में 2 बाथरूम प्रोवाइड किए गए हैं, एक ड्राइंग रूम के साथ और एक बेडरूम्स के साथ अटैच। तो सारी डायमेंशंस आपके सामने, अगर आप इसके मुताबिक अपना घर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर की भी ठीक यही डायमेंशंस हैं। चलें, आपको नक्शा तो मिल गया, अब मैं आपके साथ पूरा नक्शा भी शेयर कर देता हूँ, और अब हम चलते हैं घर के अंदर। तो नाजरीन, ये पूरा घर आपको देखने मिलेगा पाक प्रॉपर्टी गाइड चैनल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करें और पाक प्रॉपर्टी गाइड पर चले जाएं, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वहीं पर आपको इस घर को कैसे ख़रीदना है उसकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में शेयर करें आपके वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखते रहिए बिलाल जफ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।